आई एम गुड। इतने दिन से तुमने भासी की कोई अपडेट नहीं दी। कल उसने इंस्टाग्राम पर कपल फोटो लगाई लेकिन उसका फेस ही शो नहीं किया। जरा पता तो करो क्या चक्कर है। हाँ मैं देखती हूँ भाई का। बहुत ही खुदगर्ज और चालाक लड़की है फरिया, मेरी बात को गोल कर दिया। अच्छा हुआ जो इसे वासे ने छोड़ दिया। जी मेरी बात हो गई। अरे बाकी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? I'll call you back. Okay, take care. हेलो, कैसे हो? I'm good, thank you. वाइफ से बातें हो रही हैं? Excuse you? ऐसे ही बस ख्याल आया तो पूछ लिया। बाय द वे, हाउ इज योर वाइफ? कब मिलवा रहे हो? इंस्टाग्राम पेज पे भी तुमने कोई फेस रिवील नहीं किया। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। मेरी वाइफ सोशल मीडिया को अवॉइड करती है और मैं उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्चुअली मैं वेडिंग पे भी नहीं आ पाई थी ना। आई गेस मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट से किसी को इनवाइट किया भी नहीं था। अगर इनवाइट करते भी तब भी मैं ना आ पाती, वेकेशंस पर थी ना। बाय द वे, अगर माइंड ना करो तो एक बात पूछूं? थोड़ा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। फरीहा को मिस तो करते होगे? मेरा फरिया से कोई ताल्लुक नहीं है और बेहतर होगा कि तुम आइंदा उससे रिलेटेड मुझसे कोई बात ना करो। Am I clear? अरे मैं तो बस वो तो कुछ नहीं। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना बेसिक एटिकेट्स होते हैं, बेसिक मैनर्स होते हैं, और लोगों की डर्टी लॉन्ड्री खोलकर एंजॉय करना बहुत घटिया हरकत होती है। कम ऑन, तुम तो नाराज हो गए। मेरा वो मतलब थोड़ी था। जैसे तुम्हारा जो भी मतलब था ना, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ओके? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। जैसे मैं तो इससे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। स्टूपिड। असफा को लगता है मैंने बाबा से प्रॉपर्टी शेयरिंग की बात कर ली है और बाबा ने उसी लिए हमें बुलाया। ओह गॉड, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? उनकी हिम्मत भी कैसी हुई? मैं आपको बता रही हूँ, अपने शौहर को समझा लें, वरना उनकी वो वीडियो ना मैं सबको दिखा दूंगी। नहीं प्लीज। आपको पता है वो औरत तलाक याफ्ता है, 2 बार पहले शादियां कर चुकी है और उसका 6 साल का बेटा भी है। और ये बात तुम्हें किसने बताई? अकरम ने मुझे बताया है। उसका नाम जुबैदा है और आप बोलें तो मैं उसका CNIC और बेफॉर्म भी निकलवा दूंगी। प्लीज ये बात तुम किसी से मत कहना, सब परेशान हो जाएंगे। मैं किसी को भी नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप बाबा को बता दें, ये ना हो देर हो जाए वो सब में ऐलान कर दें कि लो ले आया हूँ अपनी दूसरी बेगम। अल्लाह ना करे। असफर भाई जैसे 2 नंबर आदमी ना, जब तक उनको 2 जूते ना लगाओ ना, सीधे नहीं होते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, ये औरत ना इन्हें सड़क पर ले आएगी और फिर ये कशकोल लेके फिर रहे होंगे। बाबा को लाजमी बता दीजिएगा। फिजा, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। सारी जिंदगी उनको परेशान किया है, अब इतनी बड़ी परेशानी और दे दूं? मुझे तो ये नहीं पता बाबा ने बुलाया क्यों है, और अगर बाबा ने प्रॉपर्टी शेयरिंग की बात ना की तो इस फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। या अल्लाह, जोया बाजी आप कौन सी मखलूक हैं? यहाँ आपके शौहर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और आपको अभी भी उनकी नाराजगी की पड़ी हुई है। पता नहीं कौन सा एबनॉर्मल प्यार है आपका ये। फिजा, ओके, मैं 9 बजे आपको कल करता हूँ कॉल, ठीक है? ओके, टेक केयर। तुम्हें क्या हुआ है भाई? रात के 9 बजे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आलिया, मुझे बताओ क्या बात है? अम्मा बाबा की याद आ रही थी बस। तो चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवा के ले आता हूँ। नहीं, आपकी मम्मी को बुरा लग जाएगा। अभी मैं लास्ट वीक ही तो होकर आई हूँ। अरे तो मम्मी को कौन बताएगा? चुपके से जाएंगे, चुपके से वापस आ जाएंगे। पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे, हम आइसक्रीम का बहाना करके निकलेंगे और तुम्हारे घर का चक्कर लगा के आ जाएंगे। कैसा? गुड आइडिया। मैं घर में फोन कर देती हूँ। नहीं नहीं, घर पे फोन करने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें सरप्राइज देंगे, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ ये भी ठीक है।
तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं मम्मी को इन्फॉर्म करके आता हूँ। ओके। आंटी खाना बहुत मजे का था, मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया है। आपके हाथ में ना कमाल जायका है। ऐसे ही जायका तो जोया के हाथ में भी बहुत है। मेरा पूरा खानदान आपके खाने का फैन है, सब खाने के शौकीन जो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। खाने के तो सभी शौकीन होते हैं बेटा, इंसान को खिलाने पिलाने वाला होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जोया से अक्सर यही कहता हूँ। क्यों जोया? अंकल आप फोन पे कुछ कह रहे थे, कोई जरूरी बात करनी है, प्लीज बताइए ना। हाँ बात तो करनी है, बल्कि बहुत जरूरी बात करनी है। तुम बताओ, तुमने अच्छी तरह खाना वाना खा लिया, चाय पी लो, ऐसा ना हो कि मेरी बात के बाद तुम्हारे होश ही उड़ जाएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप घबरा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या बात करने लगे। अरे नहीं नहीं, सब खैरियत है। असफर भाई, वो आपका बिटकॉइन कहाँ तक पहुंचा? मैंने तो सुना है कि लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। वो $4 लाख तो आपने भी बना ही लिए होंगे, है ना? हमारे मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। बस उम्मीद तो है, काश हम भी इतने लकी हो जाए, लेकिन अभी बस गुजारा चल रहा है तो हम भी चला रहे हैं। सही बात है, आजकल तो सबके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, घर के हों या बाहर के। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, लेकिन कैसे अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे आज ही सुबह पता है क्या हुआ? एक औरत ने अपनी शौहर की दूसरी शादी की वजह से उसको चाकू मार मार के उसका कत्ल कर दिया। बेचारा तड़प तड़प के मर गया। अल्लाह खैर। मुझे लगता है कि अंकल मकान के कागजात हवाले करने वाले। 8 करोड़ से कम का घर तो नहीं, कसम से लॉटरी खुल जाएगी। जोया बेटा, तुम रात ही रुकोगी या घर जाओगी? नहीं माम, मैं घर जाऊंगी। जोया घर पे ही रुकेगी, अपने बाबा के पास। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद अक्सर जोया से ये कहता रहता हूँ कि भाई अपने माँ बाप के घर रुक जाओ, तुम्हारा अपना घर है। माँ बाप की खिदमत करना तो बच्चों का फर्ज होता है। वैसे आप लोगों का कोई बेटा नहीं है, बस पूरी कोशिश होती है कि वही कमी पूरी करते हैं हम। सबसे पहले तुम अपने किरदार की कमी को पूरा कर लो, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। जी क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आजकल किस औरत के साथ घूम रहे हो? हाथ में हाथ डाले, कंधे से कंधा मिलाए। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई अंकल। गलत फहमी? अपनी आंखों से देखा है तुम्हें और उस औरत को गाड़ी से उतरते और रेस्टोरेंट में बातें करते हुए। अरे वो, हाँ वो तो मेरे दोस्त की बीवी है, उसके साथ मैं गया था। मेरा दोस्त असल में ना दुबई गया हुआ है। तो आजकल तुम उसके शौहर बने हुए हो। ठीक? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस लड़की को, मेरे दोस्त की बीवी को कोई काम था, तो उसने कहा कि मैं उसे साथ ले जाऊं। अब